ओके तो बेटा देखिए बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत से लोग अपने सिलेबस में कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन हमको बेसिकली यहाँ पे एनटीएससी के लिए हमको 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, उसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़ रहा है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 3 चीज़ें हमको पढ़नी है। ये 3 चीज़ों से ही सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, सारी चीज़ें हमको इसी से सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है बेटा, कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन इज अ ग्राफ विद 2 एक्सिस, वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड अनदर इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्लियर। उसके बाद देखिए दीज 2 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इससे आप फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा कि जो दोनों एक्सिस होती हैं वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्लेन इज अ ग्राफ विद 2 एक्सिस, वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड अनदर इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, एक बेटा क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है एंड जो दूसरी एक्सिस होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। थर्ड इज द कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो रिफर टू एज द एक्स वाई प्लेन और द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये थोड़ी सी थ्योरी थी स्टार्टिंग में, मैंने इसलिए बता दी कि कभी कभी क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके उसमें आ जाते हैं कि भाई बोलेगा कि कार्टेशियन प्लेन का एक दूसरा नाम क्या है, या और भी कुछ चीज़ें जो इन 4 पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इसलिए ही आपको थ्योरी मैंने बता दी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देखिए क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। क्लियर। बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक है ना। एब्सिसा पता है ना सबको, कोई किसी के लिए नया तो नहीं है। ठीक है बेटा, बोलते रहिएगा सब लोग, प्लीज बोलते रहिए क्लास में, जिसको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है जो भी चीजें प्लीज बोलते रहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये कुछ आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक चीज इसमें है, ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन क्या होता है कि सेंटर ऑफ द कार्टेशियन प्लेन होता है, बिल्कुल सेंटर होता है। इसको ओ से करते हैं हम लोग डिनोट, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होता है। क्लियर। अगर कोई भी लाइन अगर बोलेंगे कि अगर कोई ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब वो सेंटर ऑफ द कार्टेशियन प्लेन के पास हो रही है। क्लियर। और बेटा क्वाड्रेंट का सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई डिजिट आपको दे रखी है, जैसे बोला है कि -2,3, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप फट से जवाब दे दोगे कि भाई माइनस और प्लस, 2 कैसा है नेगेटिव है, 3 कैसा पॉजिटिव है, इट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है। या अगर किसी ने पूछ लिया 4,6 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। उसके बाद अगर हमने कह दिया -2, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप कह दोगे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर। उसके बाद अगर हमने कह दिया कि 4,-6 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप देख के बोल दोगे क्या कि प्लस है, एक्स का प्लस है, वाई का माइनस है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर। क्लियर। हाँ क्लियर है। तो ये बेटा कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम है, और ये सारी चीजें आपके जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वाड्रेंट कब यूज होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम कब यूज करते हैं, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या है, द डिस्टेंस फार्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस between 2 points in a 2-dimensional plane is also known as यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, एक तो डिस्टेंस फार्मूला होता है और एक इसको और अनदर नेम क्या है इसका, यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर। अब देखिए कुछ डिस्टेंस फार्मूला हमारा आता कहां से, तो बेसिकली देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर भाई, ये एक्स एक्सिस है, देन वाई एक्सिस। उसके बाद ये मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, ए बी के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है। इसकी डिस्टेंस हमने मान लिया क्या है बेटा, डी है, और ये पॉइंट x1 y1 है और ये x2 y2 है। क्लियर।
तो ये एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया भाई, दो पॉइंट है और ये दो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसके बाद बेटा जो जो वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया बेटा, इस पॉइंट को हमने C मान लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री C। तो जो ये बेटा वाई एक्सिस से पॉइंट C तक की डिस्टेंस है उसको हमने x2 ले लिया, और जो ये A पॉइंट तक के जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो क्या है, x1 है। तो ऑटोमेटिक बेटा ये यहां पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। भाई अगर आप AC की डिस्टेंस फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। भाई पॉइंट C से y एक्सिस से पॉइंट C की जो डिस्टेंस है वो x2 है, और जो पॉइंट A से y एक्सिस की डिस्टेंस क्या है बेटा, x1 है। तो अगर आप AC की डिस्टेंस देखोगे तो x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा ना। इसी तरह अगर हमने पॉइंट B से x एक्सिस की अगर हमने डिस्टेंस देखी तो वो y2 है, और इसकी हमने y1, ये हमने बेटा लेट करी, आप कुछ भी ले सकते हो A B C, वो तो आप कुछ भी, वो तो वेरिएबल्स है, लेकिन बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट में x1 x2 ये सब यूज करते हैं, इसलिए हमने यहां पे ये चीज ली है, ठीक है ना। तो कोई टर्मिनोलॉजी में कोई कंफ्यूज मत होना कि यार ये x1 और y1 ही क्यों लिया है, a और b क्यों नहीं ले सकते थे, a और b भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो बेसिकली कोऑर्डिनेट है, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। बेटा ये राघवेंद्र सूर्या के आपके क्लास में है? यस सर। ओके, तो उनको मैं ले लेता हूँ, अंदर ले लेता हूँ। राघवेंद्र बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, आप लेट हो गए बेटा क्लास के लिए? यस सर, एक्चुअली लाइट नहीं है। चलिए इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया ना कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 क्यों आया? यस सर, समझ में आ गया, है ना। तो अब देखिए, अब बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में वी ऑल नो कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, क्लियर। तो डिस्टेंस फार्मूला जब आप लगाओगे तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो अब आपको पता चल गया है कि जो डिस्टेंस फार्मूला किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं वो कहां से आया, क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फार्मूला सबको क्लियर है बेटा, खाली एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग बताइए। अंशुल, यस सर। अंशुमन बेटा आपको समझ में आ गया? उत्कर्ष, सिद्धार्थ, यस सर। हाँ बेटा सब लोग बोलते रहिए, सब लोग प्लीज बोलते रहिए, सबको जिसको भी डाउट है वो पूछ लिए, ठीक है। बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे आफ्टर द क्लास में, ये नोट्स आपको दे दूंगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, बाकी आप समझते रहिए सारी चीजें, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, है ना। तो अब देखिए पहला क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9, क्लियर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उन दोनों की जो डिस्टेंस है, जो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, तो जो ए और जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है दैट इज ओ, और जो बी है दैट इज ओ बी, दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो यहां से सबसे पहले देखिए क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मान लिया हमने ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब एक पॉइंट है यहां पे, तो अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो y तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट्स बेटा क्या हो जाएंगे, x, 0, ठीक है। अब वो वाले पॉइंट को हमने मान लिया क्या है 2, -5, और जो b पॉइंट है उसको मान लिया -2, क्लियर। और इसको हमने o मान लिया, o पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ab होगा, सॉरी ao जो होगा, जो AO होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, OB के इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा, क्लियर। तो ये कंडीशन आ गई। अब हम AO फाइंड करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से आप AO अगर फाइंड करोगे, सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा क्या है बेटा x1, ये क्या है y1, दैट इज x2 एंड y2, क्लियर। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो AO यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर, सही है ना बेटा,
प्लस y2 दैट इज 0 माइनस दैट इज प्लस 5 होल स्क्वायर। तो इसको फाइंड करिए तो AO की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 25। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, AO की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। क्लियर है बेटा, याद है, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, OB निकाल लीजिए। जब आप OB निकालोगे सेम फॉर्मूला यूज होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 9 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहां से प्लस 81। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। क्लियर है, OB आ गया। अब OA और OB क्या है बेटा, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो देखिए अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आप यहां से देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यस सर हो गया। हाँ, अब यहां से देखिए माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85। इसको सिंप्लीफाई करिए, x की वैल्यू फाइंड करिए जल्दी, 2 मिनट का टाइम जरा निकालिए। कितनी आ रही बताइए बेटा, बेटा आपका नाम आरो सिंह है सर, -7। ओके, हाँ ठीक है, -7 आ रहा है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -7 आ जाएगी। और पहला वाला कोऑर्डिनेट तो मैं निकाल चुका था दैट इज 0, तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बेटा, -7, 0। इट मींस ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? यस सर। बेटा आपका नाम आरो है? यस सर। ठीक है बेटा, ओके। कौन से स्कूल में आप? सर LPS। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द पॉइंट्स a, a माइनस a, a √3a, आर द वर्टिसेस ऑफ। अब ये किसकी वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस की हैं, इक्विलेटरल की हैं, या राइट एंगल ट्राइंगल है, या ना, कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया। ठीक है, एक ट्राइंगल फॉर्म किया। ये पॉइंट A है, इसको हमने मान लिया a, पॉइंट B दैट इज -a, a एंड पॉइंट C क्या हो जाएगा, -√3a, √3। बेटा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन ये, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, AB फाइंड कर लेते हैं, है ना। AB क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस a होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो -a और -a होल स्क्वायर। तो देखिए AB की वैल्यू यहां से क्या आ गई बेटा, ये क्या हो जाएगा, -2a, और -2a का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर, प्लस ये भी क्या आएगा, 4a स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा यहां से, 8a स्क्वायर, √8a स्क्वायर। क्लियर, ये निकल के आ गई। अब उसके बाद यहां से हम क्या निकालते हैं बेटा, BC निकाल लेते हैं। जब आप BC निकालोगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, x2 माइनस x1 दैट इज -√3a, और ये क्या है बेटा, माइनस, और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस √3a और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, +a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, है ना, इसको आप एक्सपैंड करिए। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये √3a सबसे पहले करेंगे तो 3a स्क्वायर आएगा, प्लस a स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2√3
ए स्क्वायर। ये स्टेप में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। सर कोई भी जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट सर किसी को भी x2 y2 और हाँ बेटा कि आप हाँ किस देखिए x2 y2 क्या लेते हैं, जैसे हमने BC लिया है ना, तो पहले हमने क्या लिखा b, पहले b लिखा ना, तो b वाला जो टर्म होगा वो x1 और y1 हो जाएगा और c वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 और y2 हो जाएगा। ये आप लगा सकते हो। और वैसे भी क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई भी आप ले सकते हो, क्योंकि बाहर कोई भी अगर आएगा कुछ भी आएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके सर, हाँ ठीक है। तो ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? ये कैसे किया? यस सर। अंशुमन, नीलेश, अंशुमन क्लियर है बेटा? ठीक है। तो हाँ, तो अब देखिए यहां पे सेकंड वाला जो ब्रैकेट है तो यहां पे क्या होगा, ये भी सेम 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 2ab 2√3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ये 4√4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 8a स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे तो BC भी क्या आ गया, AB भी हमारा आ गया 8a स्क्वायर और BC भी हमारा क्या आ गया 8a स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? इसी तरह आपको क्या करना है, CA निकालना है या AC निकालना है। जब आप ये निकालोगे तो सेम ये भी 8a स्क्वायर निकल के आएगा, है ना? ये भी आप फाइंड करोगे तो ये भी यही निकल के आएगा। तो जब A यहां से क्या आपके पास रिलेशन आ गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। तो जब ये रिलेशन रहता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मींस बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो जिस तरह मैंने BC निकाला है उस तरह आप AC भी निकाल लेना। जब आप AC निकालोगे तो सेम आएगा। क्लियर? सर इन क्वेश्चन को करने के लिए सर कोई शॉर्ट ट्रिक है? बेटा रूट लगाए ना तो ऐसे तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रूट ना लगा होता तब तो शॉर्ट ट्रिक मिल जाती। ओके सर। सर जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो तीसरी भी तो करनी पड़ेगी इक्वल। बिल्कुल करनी पड़ेगी बेटा, बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक आइसोसेलेस का ऑप्शन दे रखा है। हाँ करनी तीनों पड़ेंगे आपको। ठीक है, वो आप अपना देखिए प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो ये सारे कैलकुलेशन बहुत आसान रहेंगे। क्योंकि देखिए 2 मिनट में कितना टाइम लगा करने में, 2 मिनट में ये भी हो गया, उतने देर में ये भी हो गया, सेम यही आ रहा तो ये भी हो जाएगा। क्लियर? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इसको किस तरह कर सकते हो, देखिए यहां पे एक जो शॉर्ट ट्रिक की आपने बात करी थी वो देखिए भाई, यहां पे क्या था, दोनों नेगेटिव के ए थे, है ना? और यहां पे क्या था, माइनस, मतलब ये तो चलिए ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट है, इससे हमने ये निकाला। लेकिन अगर आप देख रहे हो ए बी ए सी निकाल रहे हो तो देखो यहां पे क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि बेटा देखिए उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करें, जैसे देखिए सिर्फ साइन का ही तो फर्क है ना, साइन का ही तो फर्क है, बाकी तो सारी चीजें सेम है। हाँ तो इस तरह से आप कर सकते हो, 2 निकाली, तीसरी भी क्या होगी, वही होगा। लेकिन अगर यहां पे कुछ डिफरेंट दिया है, यहां पे अगर कोई चीज अलग दी होती तो आपको तीनों फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब कह रहा है इफ 1, -3, -2, -3 and -2, -2 are the 3 vertices of parallelogram taken in that order, then the 4th vertex is। अब देखिए 4th vertex फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है आप लोगों को? यस सर। क्या होती हैं बताइए, कोई 2 प्रॉपर्टी। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। हाँ, और डायगोनल्स के बारे में कुछ नहीं पता है? बाइसेक्ट ईच अदर, है ना? तो ये A पॉइंट है, B है और ये C है और ये D पॉइंट है। तो अगर आप ये डायगोनल खींचोगे, है ना, ये डायगोनल खींचा तो ये बेटा जो मिड पॉइंट O है, जो मिड पॉइंट O है तो वो AC का भी है और BD का भी है कि नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब है तो दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमको यहां से हमको x, y ये निकालना है। ठीक, तो इसको हमने मान लिया ये x1, y1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब आप देखिए जो डायगोनल AC दिया है उस डायगोनल से आप O की वैल्यू फाइंड कर लो, दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो DB है, जो आपके पास डायगोनल्स आ गया ना, तो जो DB का भी मिड पॉइंट होगा वो इसके इक्वल होगा, फिर आप उसको इक्वेट करके x एंड y की वैल्यू निकाल लो।
देखिए मैं बता देता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वैसे ये क्वेश्चन आई थिंक, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं ये उसमें आता है, लेकिन आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लिया, यहां से क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये आप लोग को पता था पहले से कि नहीं पता था, बताइए। पता था ना? तो जब अब देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से, तो जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी बेसिकली बस आप फॉर्मूला देख ली क्या है। तो अब जो O है ना, O, तो वो AC का मिड पॉइंट है, तो x1 और y1 हमको फाइंड करना है। तो देखिए x1 यहां से क्या हो जाएगा भाई, x1 प्लस x2/2 दैट इज -2 प्लस 1/2, ठीक है। ये x1 हो जाएगा, तो ये यहां से देखिए क्या निकल के आ जाएगा, -1/2। अगर आप y1 फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, y1 अगर आप फाइंड करोगे तो -3 प्लस 2/2 दैट इज -1/2। तो x1 और y1 यहां से हमारा क्या आ गया, -1/2 और -1/2। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब जो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट तो इसका भी है ना, BD का भी तो मिड पॉइंट है कि नहीं है बेटा? हाँ, तो अब देखिए इसका जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 इज इक्वल टू, देखिए x1 इज इक्वल टू x प्लस -2/2 होगा कि नहीं होगा? अब x1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -1/2 इज इक्वल टू x माइनस 2/2। तो -2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। क्लियर? तो ये एक कोऑर्डिनेट आपका 1 आ गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे दैट इज y1, तो y1 देखिए यहां से निकालेंगे तो y1 इज इक्वल टू y प्लस -3/2, ये हो गया। अब y1 की वैल्यू भी आपने -1/2 निकाली है, तो -1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 2y माइनस 6। क्लियर? तो यहां से अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये इधर आके 4 दैट इज 2 आ जाएगी। तो 1,2 आपकी जो D के वर्टेक्स होंगे वो क्या होगा बेटा, जो D के फोर्थ वर्टेक्स होगा वो होगा 1,2। इट मींस बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं? ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, इफ A B C A 3,√3, B is 0,0 and C is 3,K are the three vertices of an equilateral triangle ABC, then the value of K, है ना, वैल्यू ऑफ K फाइंड करना है। तो देखिए हमने वर्टिसेस बना लेते हैं। A की वर्टिसेस क्या है, 3,√3, B की वर्टिसेस ये अब देख लिया 0,0, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो और यहां पे C की वैल्यू क्या है, 3,K है। बेटा एक नोट करके लिख लीजिएगा, साइड में मैं लिखवा दे रहा हूं नोट, ठीक है। नोट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, √x² प्लस y²। भाई क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है, x1 y1 तो 0 हो रहा है ना भाई, 0,0 से ले रहे हैं तो x1 y1 या x2 y2 कुछ भी ले लो वो तो 0 हुआ जा रहा है। तो जो हमारा है ना, तो ऑलरेडी जब वो 0 हो रहा है तो बाकी के जो चीजें हमारे पास बची हैं तो वो क्या होगा, एक ही कोऑर्डिनेट बचा है तो x² प्लस y²। तो देखिए अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। तो सबसे पहले हमें AB निकालना है। तो आप AB फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए ये तो 0,0 है। अब AB की डिस्टेंस फाइंड करनी तो √3² प्लस √3² होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलिए। तो 3 3 9 प्लस 3 दैट इज 12। तो AB की वैल्यू बेटा क्या आ गई,
अंडर रूट, हाँ रूट 12 आ गई। उसके बाद अगर हम BC निकालेंगे, है ना, यहां से अगर आप देखो BC फाइंड करेंगे तो ये भी क्या होगा बेटा, ये भी 0,0, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 9 प्लस k स्क्वायर। तो अब इन दोनों को इक्वेट करिए, रूट 12 इज इक्वल टू 9 प्लस k स्क्वायर, तो 12 इज इक्वल टू 9 प्लस k स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर, और जो k की वैल्यू आ जाएगी वो बेटा क्या आ जाएगी, बोलिए रूट 3 आ जाएगी। इट मीन्स सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। बेटा यहां पे प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस रूट 3 होगा, है ना, k की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, प्लस माइनस रूट 3। क्लियर, क्लियर है सबको? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा था रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा ये, बेटा नीलेश आपकी आवाज बहुत फ्लिकर कर रही है ना, आप टेक्स्ट मैसेज कर दो अगर कोई भी बात है। बेटा ये सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है, हम लोग ये सेक्शन फार्मूला में डिस्कस करेंगे, अभी इसको हम यहां पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए कह रहा था बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ C आर 0,-3, इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये बहुत आसानी से होगा, देखो लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए बहुत आसान तरीके से ये चीज हो जाएगी। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। क्लियर, तो अब कह रहा है कि जो बेस BC ऑफ ट्राइंगल ABC ऑन द y एक्सिस, तो मान लीजिए कि ये कुछ इस पॉइंट से ट्राइंगल बना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये B और ये C और ये पॉइंट A। क्लियर है बेटा? फिगर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि फिगर कैसे बना? देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है बस मैंने वही किया, ठीक है, कोई नई चीज नहीं करी। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाया, उसके बाद बोल रहा है कि जो बेस BC है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं बेटा 0,-3 ये दे रखे हैं, और ये बेटा आपका क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ओरिजिन 0,0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब देखिए बेटा जो ये मिड पॉइंट है, तो ये जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। तो इसका मतलब ये 0,-3 है, तो ये पॉइंट क्या होगा 0,3 होगा कि नहीं होगा बेटा? भैया जितना नीचे 3 पॉइंट नीचे है ना ये, और 3 पॉइंट ही ऊपर ही होगा, ये 3 यूनिट, ये सही है ना। समझ में? देखिए इसका एक तरीका और है, एक तरीका क्या है भाई, मिड पॉइंट देखिए 0,0 दे रखा है, आप मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल लो। लेकिन जब अब मिड पॉइंट दे रखा है तो इसका मतलब ये 3 यूनिट अगर नीचे है तो ये 3 यूनिट ऊपर भी तो होगा। तो ये 0, और ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x इज ऑलवेज 0, तो x इज ऑलवेज 0, एंड ये -3 है तो ये +3 होगा, 3 यूनिट अबव। समझ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना अंशुमन? अंशुमन तो क्लास जा चुके हैं, ठीक है। तो अब बेटा यहां BC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल 6 यूनिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। 6 यूनिट डिस्टेंस हो गई। और जो पॉइंट A, भाई सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया था, A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो B के कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकाल लिए, दैट इज 0,3। उसके बाद ये देखिए पॉइंट A जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 0। भाई y एक्सिस तो 0 होगा ना इस पे। हाँ, तो अब देखिए यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर वही वाला प्रॉपर्टी लगाइए, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तो 6 यूनिट है ना ये। AB की वैल्यू कितनी है बेटा 6 यूनिट, और अगर आप BC की वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी है बेटा 6 यूनिट है। उसके बाद अगर आप देखिए
हम क्या निकालते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। जब आप ए बी फाइंड करोगे तो देखिए वही हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? तो हाँ ये देखिए, और ये इसके इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, हम देखिए पहले ही बोल चुके हैं यहां पे। तो यहां से देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3√3। भाई 27 को अगर आप 27 को अगर आप वो करोगे, फैक्टर करोगे, अंडर रूट निकालोगे तो 3√3 आएगा। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए हैं, प्लस माइनस 3√3, 0, और जो ये ए के कोऑर्डिनेट है, सॉरी हाँ ये ए के कोऑर्डिनेट है, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा, 0,3। अब आप अपने ऑप्शन में मैच करा लिए, तो सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। अंडर रूट नहीं लगाए, लेकिन ये बेटा ये अंडर रूट होगा, है ना? तो ये आपका सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बताइए। नो डाउट। पक्का? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट k माइनस 1, k प्लस 2, k प्लस 1 एंड k प्लस 3 आर द 3 consecutive vertices of a square, then its area। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है हमको। सबसे पहले बेटा क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, वेयर ये क्या है, साइड ही तो होती ना, यही तो होता है ना एरिया। तो अब अगर हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, ए तो हमने मान लिया ए के जो वर्टिसेस हैं दैट इज k, k माइनस 1, जो बी के वर्टिसेस हैं k प्लस 2, k प्लस 1, और जो सी के वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव 3 है ना, मतलब लगातार 3 वर्टिसेस दे रखा है, k की वैल्यू है k प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आप ए बी निकालो। अगर आपके पास ए बी बी सी में से कोई भी दोनों में से एक साइड आ गई, तो मतलब कोई भी एक साइड अगर आ गई, तो स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती है कि नहीं होती बेटा, बोलिए? होती है सर। हाँ, तो एक साइड बस हमको निकालनी है, एक साइड हमारे पास आ जाएगी तो उसका एरिया भी फाइंड हो जाएगा। तो अब देखिए ए बी फाइंड करते हैं। देखिए ए बी यहां से क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, तो k प्लस 1, सॉरी k प्लस 2, k प्लस 2 माइनस k होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, k प्लस 1, और माइनस जब करेंगे तो यहां पे माइनस k और प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए k से k कैंसिल हो गया, और यहां पे भी k से k कैंसिल हो गया, तो जो ab की वैल्यू है वो यहां से क्या आ जाएगी बेटा, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और ये भी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब 2√2 आ गई। ठीक है, क्लियर है? यहां से ए बी की वैल्यू 2√2 है, तो ये भी 2√2 हो जाएगा, ये भी 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगा। बस अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2√2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट। इट मीन्स सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन।